औलाद रसूल से की वो इज्जत करे। और औलाद रसूल के ताल्लुक से सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जब तक कोई सैयदजादा जब तक कुफ्र ना कर दे, जब तक कुफ्र ना करे, अगर वो गुनाह कबीरा का भी मुर्तकिब है, अगर वो गुनाह कबीरा भी कर चुका है, बड़ा गुनाह किया है, बावजूद इसके उनका एहतराम इस हैसियत से हमारे ऊपर लाजिम है, वो सैयदजादे हैं। उनके बदन में डीएनए अल्लाह के रसूल का है, उनका ज़मीर व खमीर किसी आम इंसान से नहीं, सरकार मौला अली का डीएनए उनमें है, सरकार गौसे आजम का डीएनए उसमें है। ये कोई मामूली बात है? दुनिया के दूसरे पीरों की बात मामूली हो सकती है, दुनिया के दूसरे लोग पीर बन जाएं, पीर बनना बड़ा आसान है। चले गए किसी खानका में, पीर साहब का के लिए वजू का पानी लाए, मसल्ला बिछाए, मालिश किया, पाँव दबाए, चुप्पा सिल दिए, कपड़ा धो दिए, कपड़ा प्रेस कर दिए, खिदमत किए 2-4-5 महीना। पीर साहब को लगे कि ये लड़का बहुत शानदार है, इनको खिलाफत देनी चाहिए। पीर साहब ने खिलाफत दिया, सनत मिल गई पीर साहब की खिलाफत के बाद हम भी पीर हो गए, हम भी आप मुरीद बनाएंगे दूसरे को। यानी पीर बनना बड़ा आसान काम होता है, मगर सैयदजादा बनना ये इंसान की मेहनत से नहीं, ये तो अल्लाह की अता से होता है। अल्लाह पीर सबको बना सकता है, बना देता है, मगर जिस पर खास करम फरमाता है उसी के बदन में डीएनए अल्लाह के रसूल की अता फरमाता है। यह आसान काम नहीं है। सैयदजादे के खिलाफ हम बोल दें और आप बोल दें और कोई साहिब ईमान खामोश रहे, नहीं साहब। औलाद रसूल है, औलाद रसूल अगर एक बच्चा भी है तो हमारा सर का ताज है। रसूल की औलाद, औलाद क्यों कहते हैं? उनके बदन में जो खून है ना, उस खून का एहतराम है, वो डीएनए का एहतराम है, उनकी इज्जत हमारा ईमान है, उनका एहतराम हमारा ईमान है। इसलिए हम लोगों ने जो, आप लोगों ने जो, जिसने भी दामन पकड़ा है सरकार दामन पकड़ा है सरकार मसूद पिया का, दामन मिला है जिनको भी सरकार मसूद मिल्लत का, वो ये जान ले कि ये दामन सरकार मसूद मिल्लत का दामन नहीं, बल्कि ये वही दामन है जो मुस्तफा करीम ने अता फरमाया था, जो सरकार हसनैन करीमैन से चलते हुए दामन यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए इस एहसास के साथ हमेशा अपने समाज में रखें। ये न सोचे कि फलां साहब क्या बोले, फलां साहब क्या बोले। अरे जो बकता है, जो बोलता है, जो सोचता है, जो फतवे मारता है, जो चिल्लाता है, जो चीखता है, क्या वो जाहिल है क्या? ये और बात है कि पहले क्या हुआ था ये सब जानते हैं, मगर ये क्यों नहीं सब जानते कि बाद में क्या हुआ। हर एक चीज का सलूशन इस्लाम ने दिया है, हर एक चीज का हल इस्लाम में है। इस्लाम कोई ऑर्डिनरी मजहब नहीं, इस्लाम में है कि पेशाब करने के बाद आदमी का अगर वजू टूट जाए तो फिर वजू बनाया जाए, अगर आदमी नापाक हो जाए तो उसके लिए कैसे पाकी हासिल की जाए। इस्लाम में नमाज के दौरान ये आयत, ये खराबी हो तो नमाज कैसे दुरुस्त होगी। जिस इस्लाम का हम कलमा पढ़ते हैं उस इस्लाम में हर खराबी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, हर तबाही का इलाज है, हर गलती का इलाज है। ऐसा करें तो क्या करना होगा, वैसा करें तो क्या करना होगा। सारी बुराइयों में से, सारी बुराइयों से निकलने का एक रास्ता इस्लाम ने दिया है। अगर इंसान जिंदा है तो उनके लिए तौबा काफी है, उनके लिए दोबारा कलमा पढ़ना काफी है। ये पूरे आसमान सर पे उठा लेना, पूरी धरती सर पे उठा लेना, इसको गाली देना, उसको गाली देना, उसको बुरा कहना, उसको भला कहना, वो आदमी ये जान ले कि वो जितनी गालियां बकेगा, जिस कदर अज़ियत पहुंचाएगा, औलाद रसूल में से अगर किसी ने किसी के लिए अगर एक सेकंड के लिए अगर तकलीफ मान लिया तो हम अपनी खैरियत सोचें कि औलाद रसूल को तकलीफ देने वाले के साथ क्या मामला होगा। ये बड़ा फतवे बात निकल गए हैं कि ये आदमी ऐसा बका, ये नहीं देखता कि तौबा भी है, ये नहीं देखता कि रुजू भी है, ये नहीं देखता कि कलमा भी है, ये नहीं देखता कि इसके ऊपर तौजी भी है, ये नहीं देखता कि तशरीह भी है, ये नहीं देखता कि वजाहत भी है। वजाहत के बाद, तौबा के बाद, कलमे के बाद दोबारा वही बात को रिपीट करना, वही बात को बोलना, उसी को लेके ढोते रहना, उसी को लेके चीखते रहना, ये कमजोर इंसान की पहचान है। ईमान जिसका कमजोर होता है, जिनको पुरानी दुश्मनी रहती है, उनको प्रतीक्षा रहता है, उनको इंतजार रहता है कि सामने वाला कोई गलती करे, उनकी गलती को लेकर हम ढिंढोरा पीटे, उनकी गलती को लेकर हम एक अलग माहौल बनाए। नहीं साहब नहीं, मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी स्टेज से पैगाम दूंगा कि आपके हाथ में जो दामन मसूद पिया का है, आपके हाथ में जो दामन मसूद पाक का है, आपने जो एक सैयदजादे का दामन पकड़ा है, ये कोई मामूली दामन नहीं, इसको इस मजबूती के साथ पकड़े रखिए। कोई भौंकता है भौंकने दिया जाए, हम जिंदा रहेंगे तो दामन मसूद के साथ रहेंगे, हम मरेंगे तो इसी दामन में निपटेंगे।
नबी ने क्यों कहा था कि जो फातिमा को तकलीफ देगा वो मुझको तकलीफ देगा, जो फातिमा को खुश रखेगा वो मुझे खुश रखेगा। नबी करीम ने सिर्फ फातिमा के लिए ये ज़ाहिरी एतबार से आपने ही फरमाया था, मगर जिस फातिमा से सैयद ज़ादों की फहरिस्त तैयार की जा रही है, नबी पाक ने क़यामत तक के सैयद ज़ादों के लिए गोया दबे लफ्ज़ों में ये पैगाम दे दिया कि बात सिर्फ फातिमा की हो रही है, मगर ये मकसद ये भी है कि जहाँ जहाँ फातिमा का खून होगा वहाँ वहाँ के लिए एहतराम लाज़िम होगा। वर्गलाने में नहीं आई, हर दौर में वर्गलाए गए हैं। सरकार इमाम गजाली के ऊपर फतवा, सरकार मखदूम समना के ऊपर फतवा, बड़े बड़े बुजुर्गों के ऊपर फतवा लगाया। तो क्या उनके मानने वालों ने खुदकुशी कर ली? क्या उनके मानने वालों ने छलांग लगा दिया? कितने बड़े आलिम, ये मामला हो गया। मुझसे कई बार ऐसे हो चुके हैं साहब, हम लोग बहुत एहतियात से गुफ्तगू करते हैं, बावजूद इसके जब गुफ्तगू करते हैं तो गलती होती है। दौड़ता जो है वही गिरता है ना। अब खामोश रहने वाले से गलती थोड़ी हो रही है। एक ही कमरे में जिंदगी गुजारने वाला खता थोड़ी करेगा, और वो भी खता उस जात से नहीं जिस जात पर आप उंगली उठा रहे हैं, उस जात पे नहीं है, खता उनकी है किसी थर्ड पर्सन की गलती को फर्स्ट पर्सन के ऊपर थोपना, ये कहाँ की अकलमंदी है? मैंने देखा है एक नहीं दर्जनों मर्तबा सरकार मसूद पाक के साथ मेरा रहना हुआ है, और आपकी मौजूदगी में सरकार आला हजरत के ताल्लुक से कई महफिलों में मैंने गुफ्तगू की है, और हजरत ने बड़ी मोहब्बतों से अपने खादिमों से कहा है कि नेक्स्ट जलसे के लिए भी इसी खतीब का सिलेक्शन करो। अल्लाह की कसम, मुझ पर जब हजरत की निगाह पड़ी, उससे पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। जिस दिन से हजरत ने दुआएं दे दी है, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 40 से ज्यादा तकरीर मुसव्विर की होती है। बेसाख्ता मेरी जबान से उसी दिन ये जुमले निकल पड़े, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। मैं मुरीद हूं सरकार ताजुल शरिया का, सरकार ताजुल शरिया का सिर्फ मैं मुरीद नहीं हूं, मैं बता दूं बहुत स्पष्ट करके। तकरीर करना मेरा आज मकसद नहीं है। बहुत 2 महीने से मेरे पास फोन गए, न जाने किन लोगों ने जिनको बात करने का शौक नहीं, जिनको गुफ्तगू का अदब पता नहीं, उन लुटेरे लोगों ने मुझे फोन करके हड़काया, समझाया, बताया, देख लेने तक की धमकी दिया। यहाँ तक के जुमले मुझे कहे गए कि आप पढ़े लिखे मौलवी हो, बावजूद इसके आप क्यों उधर उधर जाते हो? मैंने कहा कि वो हमारी जमात में से, वो लोग कलीमी भाई हमारी जमात में से, सुन्नियों के सलासिल में से एक सिलसिले का नाम सिलसिला कलीमी आया है, और एक ही नहीं अनोखे सिलसिले का नाम सिलसिला कलीमी आया है। मुमताज सिलसिले का नाम सिलसिले कलीमी आया है, मकबूल सिलसिले का नाम सिलसिले कलीमी आया है, उस सिलसिले का नाम सिलसिले कलीमी आया है जिस सिलसिले से प्यार सरकार मसूद पाक ने फरमाया, सरकार दुल्हा पाक ने फरमाया, जो सिलसिला करीब नवाज से होते हुए गौसे पाक से होते हुए सरकार मौला अली तक जा पहुंचता है। मैं बता रहा था कि मैं सरकार ताजुल शरिया का मुरीद हूं, और मुरीद ही नहीं, बीते 4 सालों से सरकार ताजुल शरिया पर मेरी पीएचडी हो रही है। कहिए ना सुभान अल्लाह। सरकार ताजुल शरिया का नाम आया तो सुभान अल्लाह तो बोलिए। हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हमारी जमात में तुम मैं ये वो नहीं होता। हमारी जमात के जितने बुजुर्ग हैं हर एक की इज्जत करना हम पर लाजिम है। आपके सामने भी अगर किसी दूसरे सिलसिले के बुजुर्ग जो सिलसिला मौला अली तक पहुंचता हो, उस सिलसिले के किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से अगर कोई नापाक इंसान कुछ बकता है, अगर खड़ाम पहने रहे तो खड़ाम उठाइए, जूता पहने रहे तो जूता उठाइए, लाठी हाथ में रहे तो उनकी जबान बंद करने की कोशिश कीजिए कि मर्दूद तुम सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात में खुरफात पैदा करता है, तू बांटना चाहता है। तो पूरी दुनिया बन चुकी है। कहने को 57 ममालिक मुसलमानों के हैं, कहने को 140 करोड़ तादाद मुसलमानों की है, कहने को पूरी दुनिया हमारी है, मगर एक शाम आप बताइए जिस शाम को हम जलील नहीं होते हो, जिस शाम को हम मारे नहीं जाते हो, जिस शाम को हम काटे नहीं जाते हो, जिस शाम को हमारा बच्चा मारा नहीं जाता हो, क्या बोलेंगे उस वक्त कि ये कलीमी है पिटने दो, वो अशरफी है मार खाने दो, वो रज़वी है पिटने दो, वो कादरी है मार खाने दो, वो फला है मरने दो। नहीं नहीं,
अशरफी है तो भी हमारा है, कलीमी है तो हमारा है, रज़वी है तो हमारा है। उनका ईमान उनके पास होना चाहिए, अहले सुन्नत की जमात में का वो फर्द होना चाहिए, उनको अहले सुन्नत के बुजुर्गों से प्यार होना चाहिए। जब तक उनका ईमान सही है, उनका अकीदा सही है, उनके हाथ में दामन चाहे किसी सिलसिले का हो, वो हमारा भाई। बात सही कहा मैं, कह रहा हूं, इसमें कोई इतराज होगा भी तो आप नाराज हो जाओगे, मगर सरकार मसूद पाक नाराज नहीं होंगे। हजरत ने एक बार दुआएं दे दी है मुझे, और वो लाइफ टाइम की दुआएं, और मुझे ही नहीं, मैं बताऊं आपको, जिस वक्त लास्ट प्रोग्राम में मैं आया था और स्टेज पे आप लोगों ने देखा होगा, हजरत से मैं चंद बातें कह रहा था। उस पीरियड में मेरी अहलिया की तबीयत इस तरह खराब थी कि मैं आपको बोल नहीं सकता। हजरत ने स्टेज पे बैठ कर ही 2-4 बातें मुझसे कही, ये करना होगा। मैंने जाके किया, अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर दवाई के मेरी अहलिया सही हो गई। 1.5 साल से मैं न जाने कितने पैसे मेरे खर्च हो गए, मगर और हजरत ने ये भी कहा था कि आप आइए कट्टर शरीफ, मैं आपको वहां कुछ और भी दे दूंगा। अब बताइए कि अगर मैं कट्टर शरीफ चला गया होता और हजरत जो देना चाह रहे थे वो मैं ले लिया होता, तब तो वो बीमारी दोबारा जिंदगी में कभी लौट के ही नहीं आती। और इंशाल्लाह मैं ऐसा करूंगा, मैं जाऊंगा, जब भी जाऊंगा मैं दवाई लेके आऊंगा। सिर्फ हजरत ने कह दिया कि जाइए, टेंशन मत लीजिए, आप तकरीर करते रहिए, पढ़ाई चालू रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं दुआ कर दूंगा। इतना कहा, काम हो गया। मैं ये कह रहा था कि हमारे जितने सलासील हैं अहले सुन्नत वल जमात के, हर एक सिलसिले के बुजुर्ग से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हम बिखरेंगे, हम काटे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। ये ना इत्तफाकी जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की हो रही है, शर्म आती है हमको। ये हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान को, इस हिंदुस्तान की 30 साल 40 साल आप पुरानी तारीख को पढ़िए। आप क्या हो रहा था? यहाँ दलितों को बैठने नहीं दिया जाता था। कोई चमार अगर किसी अपर कास्ट की कुर्सी पे बैठ जाता तो अपर कास्ट के लोग उस चमार से जूते साफ करवाता, उसको जूते मारता, उनको भगा देता, उनकी बैठी हुई जगह को धोता, उनको इबादत गाहों में बैठने की जगह नहीं, एंट्री नहीं मिलती, उनको जाने नहीं दिया जाता, इबादत गाहों से उसे भगाया जाता। जिस हिंदुस्तान में 30 साल पहले तक ये तारीख रही, बरसों से ये तारीख रही, जहां पर ऊपर नीचे की बातें होती हो, जहां ऊंच नीच का पैगाम दिया जाता हो, जहां पर तुम तेरे की बातें होती हो, आज वही लोग इस कदर होशियार हो गए जो लोग अपर कास्ट की बातें करते थे, दलितों की बातें करते थे, दलितों को मारते थे, अपने को बड़ा समझते थे। आज उन लोगों की पार्टी कितनी मजबूत है, आज उनकी संख्या कितनी बढ़ गई। आज वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विधायक उनके पास, सबसे ज्यादा मंत्री उनके पास, सबसे ज्यादा ताकत उनके पास, सबसे बड़ी पार्टी पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी उसके पास। किसके पास? जो आज से 30 साल पहले अपने समाज के लोगों को अपने सामने कभी खाने नहीं दिया, जो अपने समाज के लोगों को अपने साथ बैठने नहीं दिया, जो अपने समाज के लोगों को कभी अपने साथ चलने नहीं दिया, जिसने दलितों को मजबूर किया, उनकी इज्जत को तार-तार किया, जिन्होंने दलितों को बाइकआउट करके न तो उसे पढ़ने दिया, न उसको समाज में जीने का उनके लिए कोई जगह छोड़ी उन लोगों ने, मगर हालात समझा, माहौल को उन लोगों ने जाना, परखा, नतीजा क्या निकला, वो लोग अपने लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो गए। आज हिंदुस्तान जैसी मुकद्दस धरती पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। आज उनके पास हुकूमत है, आज हुकूमत की कुर्सी उनके पास है, आज सारी ताकत उनके पास है। किनके पास? जो आज तक अपने खुदाओं की तादाद को ऐसा डिटरमाइंड नहीं कर सके, ये तय नहीं कर सके, उनके पंडितों ने आज तक किसी को नहीं बताया फिक्स करके कि मेरे खुदाओं की तादाद कितनी है। एक पंडित मिले कलकत्ता के, उनसे पूछिए कि आपके खुदा, हाउ मेनी गॉड्स आर देयर इन योर सोसाइटी, तेरे समाज में कितने खुदा है, कितने गॉड और भगवान है? कोई बोलेगा लगभग 1 लाख। आगे बढ़ के बंगाल को पार करके बिहार आइए, यहाँ के किसी जागरूक और बेदार इंसान को पूछिए कि आपके खुदा कितने हैं, उनकी तादाद होगी, वो बोलेंगे कि 2 लाख। आगे बढ़ते चलिए, खुदाओं की तादाद में इजाफा होता जाएगा, यहाँ तक के इसी हिंदुस्तान के पंडितों की जबान से ये सुना गया है। कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़, कोई कहता है 325 करोड़ गॉड्स हमारे हैं। 325 करोड़ खुदाओं को मानने वाले, कलकत्ता से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आज वो सब लोग एक हो गए। उनके पास
पास सबसे ज्यादा ताकत, उनके पास सबसे बड़ा हथियार, उनके पास सबसे ज्यादा विधायक, उनके पास मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा तादाद किनके पास? जिनके खुदा एक न होते हुए जो अनेकों खुदाओं को मानते थे। बंगालियों को पूछिए, बंगालियों से पूछिए कि भाई साहब आपके खुदा कौन है? वो बोलेंगे सीता मैया हमारी खुदा है। मैं बिहारियों से पूछिए आपके खुदा कौन? उत्तर प्रदेशियों से पूछिए आपके खुदा कौन? वो किसी और शख्सियत का नाम सामने लाएंगे। गुजरातियों के लिए अलग खुदा, बंगालियों के लिए अलग खुदा, उत्तर प्रदेशियों के अलग खुदा। ये तो जगह की बात है साहब। ईंट का खुदा अलग, पत्थर का खुदा अलग, जमीन का खुदा अलग, आसमान का खुदा अलग, लोहे का खुदा अलग, चप्पल का अलग। यानी बंदर, चूहा, मच्छर, गोबर, गाय, पेशाब, पखाना, दुनिया में जितनी चीजें हैं हर एक चीज को अपनी अपनी जरूरतों के एतबार से जिन लोगों ने कभी न कभी खुदा कहा हो, आज उनकी हैसियत ये हो गई है। आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वो पूरी तादाद में एक है। पहले वो मुनफरिद थे, पहले वो मुख्तलिफ थे, पहले वो अलग थे, मगर हालात को कब्जा करने के लिए, माहौल जीतने के लिए, हुकूमत करने के लिए, दूसरों को गालिब करने के लिए वो सारे लोग एक हो गए जिनके खुदा अलग थे। मगर अफसोस की बात यह है वो तो गैर कौम है जिनके खुदा अलग है, मगर हम तो मुसलमान हैं साहब। मुसलमान चाहे बंगाल का हो, मुसलमान चाहे बिहार का हो, मुसलमान चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो, मुसलमान चाहे पाकिस्तान का हो, मुसलमान चाहे इंडोनेशिया का हो, मुसलमान चाहे अफ्रीका का हो, मुसलमान चाहे जापान का हो, मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में बसता हो, उनकी जबान अलग हो सकती है, उनके तहजीब में इख्तिलाफ पाया जा सकता है, उनकी तमाम चीजें मुख्तलिफ होंगी, चेहरा अलग होगा, बातें अलग होंगी, जबान अलग होगी, मुल्क अलग होगा, सोसाइटी अलग होगी, आबादी अलग होगी, जात पात अलग होगी। बावजूद इसके मुसलमान होना चाहिए। अगर बंगाली से पूछा जाए हु इज योर अल्लाह, तेरा खुदा कौन है? बिहारी से पूछा जाए हु इज योर अल्लाह, तेरा खुदा कौन है? उत्तर प्रदेशी से पूछा जाए हु इज योर अल्लाह, तेरा खुदा कौन है? हिंदुस्तानियों से पूछा जाए हु इज योर अल्लाह, तेरा खुदा कौन है? अफ्रीकन से पूछा जाए तेरा खुदा कौन है? तेरा खुदा कौन है? पूरी दुनिया के मुसलमान रंग में इख्तिलाफ के बाद भी, जात में इख्तिलाफ के बाद भी, मुल्क में इख्तिलाफ के बाद भी, समाज में इख्तिलाफ के बाद भी एक ही जवाब देगा। जवाब बंगाल से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर गुजरात तक, हिंदुस्तान से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से अमेरिका तक एक ही जवाब आएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। जब रब अल्लाह है इसमें कोई इख्तिलाफ, हमको शर्म नहीं आती? जब हम एक खुदा को मान गए तो उस खुदा को जहां जहां मानने वाले हैं वो उनसे हमारी बात। ये और बाकी जो अकीदे की बात है वो सारे मसाइल हम लोगों के लिए है। आप लोगों का काम, आप लोग कलमा पढ़िए, आप लोग नबी से मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों से प्यार कीजिए, उनकी मोहब्बत में जिए और इस्लाम के जो तकाज़े हैं उनको कंप्लीट कीजिए। छोटी छोटी बातों को लेकर उछलना कूदना ये आप लोगों को जेब नहीं देता ना। ये उलमा की चीज है। उलमा तहकीक करेंगे, उलमा रिसर्च करेंगे, उलमा इसका रास्ता निकालेंगे, उलमा बचाने की सूरत पैदा करेंगे, उलमा उसकी इस्लाह करेंगे। और जो चीज आलिमों की है वो जाहिल लोग लेकर कूद रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? जो दामन पकड़े हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। इससे जुड़े रहिए, उस दामन को पकड़ने में आप मजबूती दिखाइए, वरना थोड़ा सा पकड़े पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बस गिर जाएंगे। एक साहब कह रहे थे एक वाकया, हालांकि ये मेरा मेयार नहीं कि मैं बोलूंगा। दो साहब एक साथ तार के पेड़ पे चढ़े। एक ने कहा कि मैं अपने खुदा का नाम लेता हूं और तुम अपने खुदा का नाम लो। मुसलमानों से कहा जो सच्चा होगा वो गिरेगा, तुम मरेगा नहीं। तो पहले कहा तुम ही कूदो। तो जो गैर कौम थी, गैर कौम के भाई थे, वो कूद गए अपने हिसाब से नाम लेकर। वहां से ऊपर से मुसलमान देखा करे तो बच गया। फौरन उसको यकीन हो गया, ये इस पर बात लगता है कि हमारा वाला गलत है, ये तो बच गया, किसी वजह से बच गया होगा। अब इनका ईमान कमजोर हो गया। जब ईमान ही कमजोर हो गया, नतीजा क्या निकला? वो जैसे छलांग लगाया वहीं से पेशाब कर रहा है, गिरते गिरते काम खत्म इसका। अब वो तो मर गया। हम क्या कहेंगे कि उनकी मौत इस वजह से हो गई कि जिस खुदा को मान रहा था वो खुदा को, बोलिए ना, नहीं ना,
नहीं, हमारा खुदा पे हमारा ईमान मजबूती से होना चाहिए, हमारे रसूल से मोहब्बत मजबूती से होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दलील है। और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत जिस सिलसिले से हम तक पहुंची है, वो सिलसिला भी मजबूती से हमारे हाथ में होना चाहिए। उसमें कोई तेरा मेरा नहीं, कोई दिस दैट नहीं। आज जो हम पूरी दुनिया में जलील है, हम पे हमारे खुदा का हमारा एतबार हमारे खुदा से कमजोर हो चुका है। तादाद कितनी हमारी है दुनिया भर में से, ये सब पूरी दुनिया में हम ज्यादा है कि नहीं है? मगर जिनको पेशाब करने का ढंग नहीं वो भी भगाता है, जिनको अपनी बीवी को रखने तक का शौर नहीं वो भी मारने की बातें करता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा मजहबी गलत है। नहीं साहब, एक साहब कह रहे थे हजरत आप लोग बोलते हैं खूब दुआ मांगते हैं, फिर भी ये लोग क्यों जीत लेता है, फिर भी ये लोग क्यों जीत लेता है? इसका मतलब क्या हम लोग की बात खराब हो जाती है क्या? नहीं, वो जीतता है इसलिए कि वो अपनी तहरीक में बिल्कुल मुस्तैद है, अपने मिशन में बहुत यकता है, वो अपने मिशन को मजबूती से चला रहा है। और हम हार इसलिए जाते हैं कि हमारा ईमान सही नहीं है, हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है। हमको हमारे रब से जिस कदर प्यार होना चाहिए, जिस तरह डरना चाहिए, वो डर आज 140 करोड़ मुसलमानों में से कहीं कहीं हम देखते हैं। यही वजह है 140 करोड़ होने के बाद भी मालूम पड़ता है कि हम 100-200 की तादाद में हम जी रहे हैं। साहब नहीं, आज जो हमारे पास तादाद है, आज से पहले दुनिया में कभी इतनी तादाद मुसलमानों की नहीं थी। मगर आज से पहले जितनी कामयाबी मुसलमानों को मिली, आज उतनी कामयाबी मुसलमानों को नहीं मिल रही है। भूल गए बद्र के मैदान को? मैदान बद्र में कितने लोग पहुंचे थे? सिर्फ 313 की तादाद मुसलमानों की थी, और वो भी ऐसे मुसलमान 313 की तादाद में पहुंचे उनमें से बहुत सारे लोगों ने खाना तक नहीं खाया था, हथियार तक नहीं था, उनके पास सवारी तक न थी। एक सहाबी दौड़ के गए, हुजूर से कहा हुजूर मैं भूखा हूं, कहा बैठ जा। कहा हुजूर मेरे पास तलवार नहीं, कहा बैठ जा। कहा हुजूर मेरे पास लाठी नहीं, कहा बैठ जा। यानी 313 की तादाद मुसलमानों की है, सामने 1000 से ज्यादा कुफार पहुंचे हैं, वो भी खाना खाकर, घोड़सवार होकर, हाथी लेकर, भाले लेकर, तलवार लेकर। उनकी तादाद भी ज्यादा है, उनके पास सामान भी ज्यादा है, उनके पास असलहे भी ज्यादा है, उनके पास वेपन्स भी ज्यादा है, उनके पास आधुनिक हथियार भी ज्यादा है। मुसलमानों के पास कुछ नहीं। मुसलमानों ने कहा हुजूर ये सामने वालों से मैं लड़ूंगा, मगर मेरे पास हथियार कहां है, मेरे पास लाठी कहां है, मेरे पास तलवार कहां है? सरकार मेरे लिए तलवार का इंतजाम फरमाया जाए। नबी पाक मुस्कुराते हैं, साहबी रसूल को फरमाते हैं जाओ हुजूर की टहनी कटवाओ। हुजूर की टहनी कटवाई गई। वो 313 मुसलमानों में से जिनके पास तलवार न थी, जिनको हथियार की जरूरत थी, आप मुस्कुराते गए। हुजूर की टहनी कटवा कर उन सहाबा को आप देते गए, ले जा ये तलवार होगी, ले जा ये तेरी तलवार है, ले जा ये तेरी तलवार है। तारीख बताती है 1000 से ज्यादा की तादाद में कुफारों ने मिशन चलाया था कि मुसलमानों को मारेंगे, उनकी गर्दनें काटेंगे, उनको भगाएंगे, उनका वजूद खत्म करेंगे। मगर तारीख फिर पलट के हमको ये कहती है जो लोग 1000 की तादाद में पहुंचे थे, तलवार लेकर गए थे, खाना खाकर गए थे, घोड़सवार होकर गए थे, जिनके पास असलहे थे, मगर मुसलमानों ने क्या देखा? उनके पास तलवार तो न थी। मुस्तफा करीम ने खुजूर की टहनियां पकड़ा दी। वही खुजूर की टहनियों की तारीख हमें यह बता दे रही है कि खुजूर की टहनी जिस वक्त सहाबा ले रहे थे, हम जैसे मुसलमान होते तो नबी से कहते हुजूर हमको तलवार चाहिए लोहे की, हमको तलवार चाहिए चमकदार, हमको तलवार चाहिए गर्दन काटने वाली, हमको तलवार चाहिए चमकने वाली। हमको आप बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? मैं तलवार मांग रहा हूं तो आप खुजूर की टहनी दे रहे हैं। कितनी देर इस टहनी से मैं तलवार से के मुकाबले में लड़ाई करूंगा? ये कहीं तलवार होगी और कहीं टहनी, मैं कहां तक लड़ पाऊंगा और कैसे मैं जीतूंगा? नहीं, वो मुसलमान ऐसे नहीं थे। उनका ईमान अल्लाह पर बहुत मजबूती से था, उनका अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मजबूती से था। मोहम्मद रसूल पर वो जीते और मरते थे। सरकार दो आलम की मोहब्बत में जीना उनका मेन ईमान और मेन मोटो था। वो देख रहे थे कि अब तक ये खुजूर की टहनी थी, मगर मुस्तफा करीम ने जब तलवार की जगह पर तलवार के काम के लिए इस खुजूर की टहनी को मेरे हाथ में पकड़ा दिया है, तो अब ये टहनी ना रही, अब ये काम तलवार की आएगी ये टहनी। तारीख ने क्या लिखा? तारीख बताती है 313 की तादाद में हुजूर की टहनी चलाने वालों को अल्लाह ने इतनी कामयाबी अता फरमाई कि चमकती तलवार खाकर 1000 की तादाद में बद्र के मैदान को छाने वाले तमाम कुफार के पांव मैदान से उखड़ गए। वही 313 को अल्लाह कामयाब।
किन लोगों को कामयाब किया? जिनका ईमान अल्लाह पर मजबूत था, जो मजबूती से अपने रब से प्यार करता था, जो मजबूती से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। तो हमारा ईमान मोहब्बत रसूल है। रसूल ने जो कहा उस पर अमल किया जाए, आपने जिससे मना किया उससे रुका जाए, आपने जिन चीजों पर अमल किया उसे भी किया जाए, आपने जिनसे मोहब्बत का इशारा फरमाया उनसे मोहब्बत की जाए, आपने जिनसे नफरत को कहा उनसे वैसे तो नफरत की तो इस्लाम में जगह नहीं है। इस्लाम इतना सुथरा मजहब है जो पड़ोसियों से मोहब्बत की भी बात सिखाता है। और इस्लाम कहता है और मुसलमानों के हुकूक को बताते हुए अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान तुम तब मुसलमान हो जब तेरी जबान के सुल्म से, तेरे किरदार के सुल्म से, तेरे कैरेक्टर के सुल्म से, तेरी जिंदगी में तेरे किरदार और कैरेक्टर से किसी दूसरे मुसलमान को कभी तकलीफ ना हो, तब तुम मुसलमान। हमने क्या किया? तकलीफ देने में आज कोई कमी हमने छोड़ी दूसरों को? इतना जलील हमारा माशरा हो चुका है। एक भाई मकान बना ले, दूसरा भाई उसके मकान को देखकर अल्लाह से ये नहीं कहता कि अल्लाह मुझे भी मकान बनाने की ताकत दे, बल्कि वो इस कोशिश में जिंदा है और सुबह शाम करता है, ये कहां से पैसा लाया, ये कहां से माल लाया, ये कहां से कमा लिया, ये कैसे मकान बना लिया, ये कैसे इतनी तरक्की कर रहा है। चलो इनका रास्ता रोका जाए, चलो इनके रास्ते में कांटे बिछाए जाए, चलो इनके रास्ते को गंदा किया जाए, चलो इनको तकलीफ दी जाए। खबरदार, अगर हमने किसी एक मुसलमान को तकलीफ दिया है, आम मुसलमान को, पीर को नहीं, वली को नहीं, सैयदजादे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आम मुसलमान में से किसी एक को भी हमने अगर तकलीफ दी है, उसकी तकलीफ का तकाजा यह है, नबी फरमाते हैं जब तक वो नहीं माफ करेगा अल्लाह भी गलती माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अब तक गुस्ताखियां की है वो बराह रास्त ये ऐलान करे। मैंने भी वीडियो देखी थी, मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी का, अगर उस वक्त उनकी बात सही थी जब तक वो कह रहे थे, उसमें भी कोई कलाम नहीं, मगर जब पर्ची आ गई, जब बात निकल गई, जब बात साफ हो गई, तो एक तकाजा उनके ईमान का ये था, इखलाकी तौर पर वो दोबारा कोई वीडियो छोड़े। नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा पिया का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इखलाकी तौर पर उनके लिए जरूरी था, किनके लिए? जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बोलते कि हाँ अब तक गलत थे, मगर ये करने के बाद अब सब मामला खत्म, मगर यहाँ तो कुछ और ही इरादा है। उसके बाद भी तकलीफ देकर हम बोलेंगे मुसलमान है। जो शरीयत जिन चीजों की इजाजत देती है वही हम करेंगे, शरीयत जिसको रोकने का हुक्म करती है उससे हम रुकेंगे। और उसके बाद भी नफरत को ऐसा प्रमोट करते हैं लोग, अरे उसको मत मानो, वो खराब है, वो अच्छा है, उसके तरफ चलो, उसके तरफ चलो, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये ऐसे ही ढिंढोरा पीटते रह जाएंगे और ये इलाका सरकार मस्जिद पाक का बढ़ता चला जाएगा। इन दुश्मनों को जिंदगी में और कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा। जो बुजुर्गों पे भोंकते हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिले के बुजुर्ग हो, किसी एक बुजुर्ग से नफरत गोया ईमान को तबाह करना हुआ। और जो किसी खास औलाद रसूल से नफरत करे, मैं उसको कामयाब नहीं समझता। यकीनन अगर कोई गलती किसी इंसान से हो जाए शरीक एतबार से, तो उनके लिए इस्लाम ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। अभी ऐसा नहीं कि तौबा नहीं कर सकते, कलमा नहीं पढ़ सकते। अब जहां तक बात शरीक एतबार से थी, अगर कलमा कोई पढ़ लिया है, तौबा कोई कर लिया है, तो फिर उन्हीं बातों को सामने लाना, वो भी थर्ड पर्सन की बात को फर्स्ट पर्सन पे थोपना और ये कहना कि तुम्हारा पीर वैसा, हमारा पीर वैसा, इनका पीर वैसा, उनका पीर वैसा, ये खुराफात ज़हन के लोगों का काम है। अल्लाह की कसम, हम इन सब चीजों से बाज आ जाए और तमाम मुसलमान कांधे से कांधे मिलाकर एक ही नारा लगाते जाए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। यानी ये वल्लाह की कसम, वल्लाह कह के आला हजरत ने जो इशारा फरमाया है, वहां की तरफ मैं ये इशारा नहीं कर रहा हूं, यानी इस
हैसियत से तू जिंदा है। तू जिंदा है कि नबी पाक ने जो जिंदगी अपनी औलाद को अता फरमाई थी, वो जिंदगी सिलसिलावार तरीके से जहां जहां आपकी औलाद रहेगी, जहां जहां आपका खून रहेगा, जहां जहां डीएनए रहेगा, और जब तक इस्लाम ने उनको मानने के लिए हम पर जो हुदूद कायम किए हैं वो कुफ्र न कर जाए, वो कोई ऐसा काम न कर जाए जो उनकी इज्जत हम न कर सके, तब तक हम पर लाजिम है उनका एहतराम करते रहे, उनसे मोहब्बत करते रहे, उनकी मोहब्बत में जीते रहे। और जो लोग आला किस्म के हो, जो पक्का सच्चा मुसलमान हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, सिलसिले का बानी हो, सिलसिला चलाता हो, सलासिल चलते हो, हजारों लाखों की तादाद में उनके दीवाने हो, ऐसी जात पर अगर हम उंगली उठाते हैं तो हमको अपने ईमान का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि हम कहां क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए। साहिबों, इन सारी बातों को भुलाकर हम एक मुसलमान बन जाएं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। आज ये हालात ऐसे नहीं है कि हम पीरों के नाम पे लड़ाई करें, हम खानकाहों के नाम पे लड़ाई करें, हम इलाके के नाम पे लड़ाई करें, हम जबान के नाम पे लड़ाई करें, हम स्टेट के नाम पे लड़ाई करें। नहीं नहीं, हमको लड़ाई इन चीजों पे नहीं करनी है। हमको लड़ाई करनी है तो अपनी औलाद की इस्लाह की लड़ाई करनी है। हमारी औलाद कैसे अच्छी बने, हमारे बच्चों की इस्लाह कैसे हो जाए, हमारा मुआशरा कैसे बेदार हो, हमारे मुआशरे में हमारे बच्चों का ईमान कैसे मजबूत हो, उनका अकीदा कैसे मजबूत हो, इन सारी चीजों को लेकर हमको सामने आना है। छोटे लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, बड़े लोगों की फिक्र बड़ी होती है, इसलिए बड़ा बनिए, पूरे समाज की इस्लाह कीजिए, समाज को बचाइए, मुसलमानों से मोहब्बत कीजिए। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए जो हुकूक है, उनमें से एक हक ये भी है कि उनका एहतराम किया जाए, उनके इज्जत नफ्स का ख्याल किया जाए, उनको बेइज्जत न किया जाए, उनकी इज्जत को समझा जाए। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, जभी तो मुसलमानों को देखकर, मुसलमानों के गांव को देखकर आज से 1000 साल पहले के काफिर भी कहने पर मजबूर होते थे कि गांव मुसलमान का है, यहाँ गंदगी नहीं होगी, यहाँ मुसलमान गुजरे हैं यहाँ से, यहाँ कोई कांटा नहीं होगा। एक यहूदी बादशाह किसी मुस्लिम गांव से होकर गुजरा, रास्ता चलता गया, कहीं दूर चलकर एक कांटे से तकलीफ पहुंची। उनके लोगों ने कहा, हुजूर आप तो यहाँ के बादशाह हैं, फिर भी कांटे चुभ गए, क्या आपको मालूम नहीं कि ये रास्ता कटीला है, ये रास्ता पथरीला है, ये रास्ता तकलीफदेह है, ये रास्ता तकलीफ देगा, फिर भी आप इधर से चल पड़े। बादशाह कहता है, हाँ मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मुझे मालूम है, मगर मैं जानता हूँ कि ये रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये रास्ता मुसलमानों के गांव से होकर गुजरता है, और मेरा यकीन है कि जो रास्ता मुसलमानों के गांव से गुजरता होगा, उस रास्ते में न कभी कांटे होंगे, न कभी कोई तकलीफदेह चीज होगी, न कभी पत्थर होगा, न कोई तकलीफदेह चीज होगी। मगर हमने क्या किया, वो तो यहूदी था जिनका यकीन था कि जिस रास्ते से मुसलमान एक बार गुजरता है वहां से तकलीफदेह चीज को दूर कर देता है। मगर हमने क्या किया, कोई तकलीफदेह चीज बाहर रखी रहे तो उसको हम बीच रास्ते में लाके रख देते हैं ताकि कोई दूसरे भाई को तकलीफ हो जाए। हमने रास्ते को गंद कर दिया, हमने पूरी सोसाइटी और पूरे समाज को महका दिया। अल्लाह की कसम, यहाँ तो बहुत साफ देख रहा हूँ, मगर कोई गांव ऐसा भी जाना होता है, गांव घुसने के बाद मालूम पड़ता है कि मुसलमान का गांव हम आ गए। वो कैसे, क्योंकि गंदगी और वो क्या बोलते हैं कि उरियानियत, वो बदतमीजी, जहां तहां पेशाब करना, जहां देखिए दरवाजे के पास हर गली में पेशाब पखाना की महक आती हो, वो समझ लीजिए कि मुसलमानों का गांव और मुसलमानों का इलाका है। कहां खो गए? हमने तो दुनिया को सफाई का पैगाम दिया था, हमने दुनिया को नजाफत का पैगाम दिया था, हमने दुनिया को तहारत सिखाई थी, हमने पूरी दुनिया को एक ऐसी तहारत की जिंदगी दी थी। दुनिया समझ गई कि अगर जिंदा रहना है तो तहारत को अपनाना होगा। मगर आज हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया को तहारत का पैगाम दिया, हमने अपने समाज को गंदा कर दिया, अपने रास्ते को गंदा कर दिया, अपनी सोसाइटी को गंदा कर दिया, हमने रास्ते को तकलीफदेह चीजों से भर दिया। अल्लाह की कसम, ये मुसलमानों की पहचान नहीं कि मुसलमान किसी दूसरे को तकलीफ दे, बल्कि अगर कोई काफिर भी आपके माशरे में जीता है, जिंदा है, तो उनको तकलीफ देना ये आप पर, आपके लिए हराम है, हराम। इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनको भगाओ, उनको तुम मारो, उनको तुम गाली दो। जिस मजहब ने गैर मुस्लिम को बहैसियत इंसान इज्जत करने का पैगाम हम ईमान वालों से दिया है, वो इस्लाम ये कब सिखाएगा कि किसी मुसलमान को चंद बातों की बुनियाद पर हम गाली देते, किसी को हम बुरा भला कहते। ये अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान की
की पहचान नहीं है। हम यही तमन्ना करेंगे आपसे कि आप खुद भी जिंदा रहें, आप अपनी जिंदगी से दूसरों की जिंदगी को आसान फरमाएं, तब जाकर आप दुनिया में कामयाब है। वरना 50 साल की नमाज, 50 हज की बरकत, 50 साल के सजदे, 50,000 रुपयों की ज़कात की रकम, ये सब इबादत आप करके थक जाएंगे। अगर आपने किसी एक मुसलमान को तकलीफ दिया है, उसकी तकलीफ का जुर्म इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह अगर इस जुर्म में चाहे तो आपकी तमाम नमाजों को तबाह कर देगा, अल्लाह आपकी ज़कात की रकम को बर्बाद कर देगा, आपकी इबादत को चेहरे पे मार देगा। अकबर तू तो नमाज पढ़ता था मगर किसी को गाली भी देता था, नमाज पढ़ता था किसी को मुंह चिढ़ाता था, नमाज पढ़ता था किसी मेरे दूसरे बंदे को तकलीफ देता था। इसलिए मुसलमानों, अब के हालात ऐसे नहीं है। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो चुकी है। पूरी दुनिया में हर शाम एक नई तहरीक लेकर हमारा दुश्मन सामने आ रहा है। 70 सालों में आमतौर पे, खास तौर पे, और 100 सालों में आमतौर पे इस हिंदुस्तान में हमने न जाने कितनी तहरीक देखी। आरएसएस की स्थापना किसके लिए हुई है? हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नहीं, आपकी हमारी तरक्की को रोकने के लिए। बजरंग दल की स्थापना हमारी बर्बादी के लिए, आरएसएस का सारा काम हमारी बर्बादी के लिए। यानी उस वक्त से आज तक हिंदुस्तान से अमेरिका तक जितनी तहरीकें बनी हैं, सारी तहरीकों का मतलब यही है, उनका मैनिफेस्टो यही है, उनका इंटेंशन यही है कि मुसलमान तरक्की ना करे, मुसलमान बर्बाद हो जाए, मुसलमानों की बेटियां तबाह हो जाए, मुसलमानों की आबादी जल जाए, मुसलमानों के बच्चे तबाह हो जाए, मुसलमान आपस में बढ़ जाए, मुसलमान आपस में कट जाए, मुसलमान आपस में एक दूसरे को मारने पर उतर जाए। ये तहरीक उन तमाम दुश्मनों की तहरीक का मकसद है। मगर मैं चाहूंगा कि जिस जमाने में पूरी दुनिया कोशिश करती हो कि मुसलमान बर्बाद हो जाए और ऊपर से मुसलमान भी अपनी बर्बादी की कोशिश अपने हाथ से करता हो, तो मैं समझूंगा कि हमारे दुश्मनों ने हमारी बर्बादी के लिए जो 100 साल का टारगेट रखा है, कोई कहता है 2030 से पहले तबाह कर रहा है, कोई कहता है 2024 के इलेक्शन के बाद बर्बाद कर रहा है, कोई कहता है 2029 के अक्टूबर के महीने में बर्बाद कर रहा है, कोई कहता है 5 साल में मुसलमानों को बर्बाद कर देना है। अगर हम नहीं संभले, हमने खुद अपनी बर्बादी के रास्ते को हमवार अपने से करता हमने किया, तो आप याद रखें हमारे दुश्मनों का वो हदफ, हमारे दुश्मनों का वो इरादा, हमारे दुश्मनों की वो तहरीक, हमारे दुश्मनों का वो टाइम टेबल, हमारे दुश्मनों का वो इरादा, वो वक्त से पहले वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। जिसने 2030 का टाइम दिया है वो 2020 में कामयाब होगा, वो 2025 में कामयाब होगा। जो 24 में दिया है वो 23 में कामयाब हो जाएगा। इससे पहले कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ पुरजोर तरीके से कोशिश करे, हम लोग बेदार हो जाए, आपसी दुश्मनी को खत्म कर दे, एक मुसलमान बन जाए, एक नबी के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले। आला हजरत ने जिस तरीके से एक मुसलमान को रहने का पैगाम दिया है, आप अपने उलमाए किराम से सुनिए कि मुसलमानों को रहना कैसे चाहिए, मुसलमानों को चलना कैसे चाहिए। आला हजरत ने अपने फतावे में, आला हजरत ने अपनी जिंदगी में मॉडर्न जमाने के मुसलमानों को आला हजरत ने कैसा पैगाम दिया है। क्या बात थी? वो कौन थे जिसको आला हजरत ने कांधे पे बिठाया था? वो कौन थे जिसको आला हजरत ने कांधे पे बिठाकर वापस ले गए थे? वो कोई पीर साहब नहीं थे, वो कोई खानका के वली कामिल नहीं थे। जब उनको जाना गया तो वो एक मामूली इंसान थे, मगर बिरादरी के एतबार से सैयदजादे थे, जात के एतबार से सैयदजादे थे। आला हजरत ने अकीदा दे दिया अपनी जिंदगी में, मुसलमानों तुम आला हजरत हो सकते हो, तुम फतवाए रज़विया लिख सकते हो, तुम बड़ी बड़ी किताब तस्नीफ कर सकते हो, तुम 1000 किताबों के मुसन्निफ हो सकते हो, तुम्हारी बातें बड़े बड़े उलमा अपनी महफिलों में कर सकते हैं, सब कुछ हो सकते हो, मगर पालकी में जो बैठा है वैसा तुम नहीं हो सकते। आला हजरत ने ये अमली पैगाम दिया है। इंशाअल्लाह इस आला हजरत के इन पैगामात पर भी हम अमल करें, मसले के आला हजरत पर मजबूती से हम कायम रहें, बुजुर्गों से मोहब्बत करें। सिलसिला कलीमिया बहुत मुबारक और मुक़द्दस सिलसिला आपको मिला है। ये सिलसिले की कभी कोई गलती नहीं होती। अगर किसी सिलसिले के किसी एक फर्द ने गलती की है तो उस फर्द को उस गलती की सजा के लिए अलग से कोई प्रावधान इस्लाम में है, मगर उस एक गलती की बुनियाद पर पूरे सलासिल को, पूरे सिस्टम को दोषी ठहराना यह अक्लमंदों का काम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम में दाढ़ी रखना क्या है? सुन्नत है ना? हम अगर हम में से कोई दाढ़ी छील ले
अब बोलेंगे लगता है इस्लाम में दाढ़ी रखना छिलना आप सुन्नत हो गई। हाँ, कोई एक आदमी अगर नमाज छोड़ दे तो हम क्या कहेंगे, नमाज छोड़ने की इजाजत है। एक आदमी क्या 95% लोग हमारे यहाँ आजकल नमाज नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप लोगों को देखकर ये छूट दे दी जाए कि चलो जब 95% लोग नमाज छोड़ रहे हैं तो चलो रहने दो, अब हम लोग भी छोड़ दो। नहीं, पूरी दुनिया नमाज छोड़ दे फिर भी नमाज हम पर फर्ज है। ये ऐलान नहीं होगा कि नमाज अब तुम नहीं पढ़ सकते, इसलिए किसी फर्द की वजह से उसके जुज की वजह से कुल्ली को कुल को हम खराब नहीं कह सकते। पाँव में अगर चोट लगे तो हम क्या कहेंगे, पूरे बदन में चोट लगी है। पाँव के चोट की वजह से पूरे बदन का चोट नहीं कहा जाएगा। ये और बात है कि हमारे पाँव की उंगली नाखून हमारे जिस्म का हिस्सा है, मगर चोट अगर पाँव में लगे तो उसका हम इलाज करेंगे, उसकी वजह से हम पाँव काट कर नहीं फेंकेंगे और ये नहीं कहेंगे कि आज से ये पाँव ही हमारा ना हो। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला बोलने में मुझसे, सुनने में आप सामीन से जो खता हुई हो, अल्लाह इसे दरगुजर फरमाए। और जाहिर है मैंने बहुत सारी बातें इस तकरीर में की और उसमें मुमकिन है कि हम भी कोई गलती ऐसी कर दिए होंगे जिसकी जो शरई एतबार से गलत हो, बहुत ज्यादा गलत हो, तो इसके लिए मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज उनकी मोहब्बत में हम लोगों ने इस अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद करके बुजुर्गों की याद ताज़ा करने को अपनी जमात के चीदा खुतबा और शोरा को मदऊ किया। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के बाद जिन शोरा ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान घूमने में कामयाबी पाई, नौजवानों के दिलों का मरकज जो लोग बने, उन्हीं में से एक बड़ा नाम सैयद शकील रहबर साहब का है। कैसे तशरीफ लाए इतनी मसरूफियत के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग चूंकि इस लाइन से जुड़े हैं, हर एक की मसरूफियत का सही इल्म हम लोगों के पास है। सैयद शकील रहबर साहब बहुत मसरूफ तरीन शायर है। ये तो कमेटी की मेहरबानी, इन लोगों ने मेहनत की और आप लोगों से मुलाकात हो गई और बड़ा अच्छा कलाम भी हालात के तनाजुर में आपने पढ़ा। हेलो और कौन करो। तकरीर का मतलब होता है कि सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए। तकरीर का मतलब ये नहीं कि हम खूब चीख चाक के नारा वगैरह लगा के बहुत करके चले जाएं और पता चले सुबह चाय की दुकान में कि हजरत बहुत चीख रहे थे, तकरीर तो बहुत अच्छी हुई लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर क्या फायदा भाई। हेलो ठीक है, बस छोड़ दो। बातें बहुत सारी कहने की हैं और कुछ कही गई हैं। सैयद साहब ने अभी जो मनक़बत के अशार पढ़ रहे थे, एक मिसरे में वो गोया एक घंटे की तकरीर बजा रहे थे। अगर इनके पूरे कलाम का आप इन्वेस्टिगेशन करें तो हालात के तनाजुर में सारी बातें सैयद साहब ने कह दी हैं। फिर भी मुसव्विर रज़ा बहुत दूर से और बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 3-4 महीने के बाद करीबी भाइयों से मिलने का मौका मिला है, तो इंशाअल्लाह आपको भी आसान नहीं छोड़ूंगा। औलाद रसूल की मोहब्बत और उनकी अज़मत और उनका एहतराम ज़ाते ईमान से है। यानी आप यूँ समझिए कि जो इंसान कलमा पढ़े, नमाज पढ़े और दुरूद पढ़े, सारी चीज़ें करे, तो उनको गौर करना चाहिए कि अल्लाह अपनी इबादत में से कोई ऐसी इबादत है जिसमें
अपने रसूल की औलाद से मोहब्बत और उनकी अजमत का जिक्र न किया। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो अला आलिही तो भी पढ़ते हैं ना। कोई ऐसी नमाज है जो बगैर दुरूद की हम कंप्लीट करते हैं? ये बहुत बड़ी इबादत है जो अल्लाह किसी किसी को इसकी तौफीक देता है कि वो अल्लाह के रसूल की औलाद से मोहब्बत करता है। आदमी बहुत बड़ा बनने की कोशिश करे, अच्छी बात है, ये उनकी कोशिश है, मगर कोई भी इस दुनिया का इंसान मुसलमान उस वक्त तक दीनी और दुनियावी एतबार से बड़ा नहीं बन सकता जिसकी पुश्त पर औलाद रसूल का हाथ हो। गलतियां बहुत बड़े बड़ों से पहले हुई हैं, आज भी हुई हैं, मुमकिन है बहैसियत इंसान बाद में भी होगी, मगर इसका मतलब ये कतन नहीं होता है कि हम औलाद रसूल की मोहब्बत को ठुकरा दें। एक आदमी जो किसी एक सैयदजादे से नफरत करता है, वो इंसान अपना मुहासबा करे, अपने ईमान का मुहासबा करे, वो अपनी आखिरत का मुहासबा करे कि आखिरत में उनके साथ क्या होगा। मैंने इसी इलाके में किसी जलसे में कहा था, मुसलमानों पे नमाज फर्ज है, यकीनन फर्ज है, रोजा फर्ज है, यकीनन फर्ज है, हज और ज़कात भी मुसलमानों पे फर्ज है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये चार ऐसे पिलर्स हैं। नबी पाक फरमाते हैं कि कलमा शरीफ पढ़ने के बाद मुसलमानों के लिए ये जरूरी है, अगर वो इसके कैपेबल है, यानी ये चारों इस्लाम का खंबा है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात अपनी अपनी जगह पर सबकी एक अपनी हैसियत है, मगर नमाज से ज्यादा, रोजे से ज्यादा, हज से ज्यादा, ज़कात से ज्यादा अगर इस्लाम में किसी चीज को अहमियत दी गई है वो औलाद रसूल की इज्जत और मोहब्बत है। अरे कहीं ना कहीं एक नई चीज आपको लगेगी कि ये मौलवी साहब जब भी आते हैं तो एक नई बात बोल के चले जाते हैं। नमाज से ज्यादा, रोजे से ज्यादा, चूंकि कैमरा भी चल रहा है, कोई रिकॉर्ड करना चाहे करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इसे वायरल कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसव्विर बात दलील से करता है, ऑथेंटिक बातें करता है, हवाओं में बातें नहीं करता। नमाज मुसलमानों पे फर्ज है, मगर हर एक मुसलमान पे नमाज फर्ज नहीं है। नमाज का जब हम जायजा लेते हैं, नमाज अपनी फर्जियत का ऐलान करते हुए कंडीशन बताता है। नमाज बताती ये है हमें कि हम तब फर्ज हैं जब हमारा वक्त होगा, हम तब फर्ज है जब सिचुएशन ऐसा होगा। हम सब पर फर्ज नहीं, जो लोग बालिग होंगे, मुसलमान होंगे और बुलुगत के बाद, मुसलमान होने के बाद उसमें भी अगर औरत है, महवारी पोजीशन में ना हो, ये सब कंडीशंस हैं। नमाज के लिए शराइत है, औकात का होना, औकात पाए जाएंगे तो नमाज फर्ज होगी। नमाज सब पर फर्ज नहीं। नमाज इस्लाम का, इस्लाम में जितने फराइज हैं सबसे पहली फर्जियत का नाम नमाज है, लेकिन बावजूद इसके सब पर नहीं। रोजे की भी अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो रोजा भी अपनी फर्जियत का ऐलान करते हुए कहता है हम फर्ज हैं, मगर हमेशा नहीं। साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने का रोजा ही सिर्फ मुसलमानों पे फर्ज है। एक महीना वो उन मुसलमानों पे फर्ज है जो सफर में ना हो, जो दिक्कत में ना हो, जो परेशानी में ना हो। परेशानी का मतलब वो शरई परेशानी है। और वो मुसलमान बच्चियां जो महवारी पोजीशन में ना हो, जो बालिग हो, बालिगा हो, उन पर रमजान शरीफ का 12 महीने में सिर्फ एक महीने का रोजा फर्ज है। हज और ज़कात भी मुसलमानों पर फर्ज है, मगर आंख बंद करके हम नहीं कह सकते कि सारे मुसलमानों पे रोजा फर्ज, सब मुसलमान पे ज़कात फर्ज, सब मुसलमान पे खैरात, ये हज फर्ज नहीं। मुसलमानों पे फर्ज है हज उन मुसलमानों पर जो हज करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो हज कर सकता है, जो सफर के एक्सपेंसेस टॉलरेट कर सकते हैं, जो सफर कर सकता है। सफर के बाद भी जितने दिन वो मक्का शरीफ में रहे, उतने पीरियड में घर में बाल बच्चों के लिए खाने का सामान वो छोड़ दे, वापस आए जाए, ये सकत उनके अंदर हो, पैसा वाला हो, उन पर हज फर्ज है। ज़कात भी साहिबे नसाब पर फर्ज है, माल वाले पर फर्ज है, सब पर नहीं। तो अब ये चारों फराइज जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कलमा शरीफ के बाद मुकम्मल इस्लाम इन्हीं चारों पिलर्स पे खड़ा है। एक नमाज,
दूसरा हज, दूसरा ज़कात और फिर हज और दूसरा रोजा और हज और ज़कात। ये चारों ऐसे पिलर्स हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। इन चारों पिलर्स पर इस्लाम हमारा खड़ा है। मगर इन चारों फराइज में से एक अलग से फर्ज ऐसा है, ऐसा फर्ज हम पर है जो इन चारों से अलग है। हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, हम हज करेंगे, हम ज़कात देंगे, मगर एक कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ। वक्त जब आएगा तब नमाज पढ़ेंगे, महीना जब आएगा तब रोजा रखेंगे, जब माल होगा तो हम ज़कात देंगे, पैसा होगा तो हम हज को जाएंगे। मगर इन्हीं फराइज में से एक ऐसा फर्ज भी हम पर आयद फरमाया है अल्लाह के रसूल ने कि अब मेरी औलाद से मोहब्बत करना तुम पर फर्ज है। इसमें कोई कंडीशन नहीं, न टाइम की कैद है, न वक्त के लिए कोई शर्त है, न महीने के लिए कोई खास किया गया है। नबी पाक ने फरमाया, अपने बार बार बयानात में आपने फरमाया, कुरान अजीम ने जिस औलाद रसूल की मोहब्बत को जरूरी करार दिया है उसमें कोई कंडीशन नहीं। ऐसा नहीं कि रमजान शरीफ का महीना आएगा तो औलाद रसूल से मोहब्बत करेंगे, असर के वक्त करेंगे, जोहर के वक्त करेंगे, मगरिब के वक्त करेंगे। जब जब जो जो जहां जहां है, हर एक मुसलमान पर अगर उनके पास 1,00,000 ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा भी बचा है तो वो ये बात जान ले, वो समझ ले कि उनके ऊपर ये भी लाजिम है कि औलाद रसूल से वो मोहब्बत करे, औलाद रसूल से की वो इज्जत करे। और औलाद रसूल के ताल्लुक से सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जब तक कोई सैयदजादा जब तक कुफ्र ना कर दे, जब तक कुफ्र ना करे, अगर वो गुनाह कबीरा का भी मुर्तकिब है, अगर वो गुनाह कबीरा भी कर चुका है, बड़ा गुनाह किया है, बावजूद इसके उनका एहतराम इस हैसियत से हमारे ऊपर लाजिम है, वो सैयदजादे हैं। उनके बदन में डीएनए अल्लाह के रसूल का है, उनका ज़मीर व ख़मीर किसी आम इंसान से नहीं, सरकार मौला अली का डीएनए उनमें है, सरकार गौसे आज़म का डीएनए उसमें है। ये कोई मामूली बात है? दुनिया के दूसरे पीरों की बात मामूली हो सकती है, दुनिया के दूसरे लोग पीर बन जाएं, पीर बनना बड़ा आसान है। चले गए किसी खानका में, पीर साहब का के लिए वजू का पानी लाए, मसल्ला बिछाए, मालिश किया, पाँव दबाए, चुप्पा सिल दिए, कपड़ा धो दिए, कपड़ा प्रेस कर दिए, खिदमत किए 2-4-5 महीना। पीर साहब को लगे कि ये लड़का बहुत शानदार है, इनको खिलाफत देनी चाहिए। पीर साहब ने खिलाफत दिया, सनत मिल गई पीर साहब की खिलाफत के बाद हम भी पीर हो गए, हम भी अब मुरीद बनाएंगे दूसरे को। यानी पीर बनना बड़ा आसान काम होता है, मगर सैयदजादा बनना ये इंसान की मेहनत से नहीं, ये तो अल्लाह की अता से होता है। अल्लाह पीर सबको बना सकता है, बना देता है, मगर जिस पर खास करम फरमाता है उसी के बदन में डीएनए अल्लाह के रसूल की अता फरमाता है। यह आसान काम नहीं है। सैयदजादे के खिलाफ हम बोल दें और